सबको जय मसीह की। मैं आशीष मसीह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी बाइबल स्टडी में। आज एक बार फिर से ये गंभीर विषय लेकर मैं आपके समक्ष आया हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं संसार के अंत के विषय में और आने वाले समय में क्या क्या होने के लिए जा रहा है। क्या आज मसीह समाज और तमाम दुनिया के लोग इस बात को जानते हैं कि अब आने वाले वर्षों में क्या होने जा रहा है? आज भी हम सो रहे हैं, अभी भी हम अपनी जिंदगी में खोए हुए हैं। हमारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है हमें कुछ भी पता नहीं है। आज मैं उन्हीं टॉपिक्स पे बात करने जा रहा हूं जो टॉपिक्स आपको हिलाकर रख देंगे, अंदर तक आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर हमारा ध्यान इस ओर क्यों नहीं जा रहा। आज बहुत से अच्छे लोग हैं, प्रभु के दास दासियां, जो चेतावनी के रूप में अपने प्रचार में इन बातों को शामिल करते आ रहे हैं। कुछ विषय उन्हीं से संबंधित हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बहुत कम लोग दुनिया में इन बातों पर ध्यान दे पा रहे हैं। क्या ये सचमुच अंत का समय आ चुका है? आइए हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे और कैसे आज पूरी दुनिया में शैतान का साम्राज्य बढ़ता चला जा रहा है और कैसे इस पूरी दुनिया के लोग शैतान की गिरफ्त में आ चुके हैं और पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है इन सारी बातों से हम सभी अनजान होकर जी रहे हैं। आइए पवित्र शास्त्र बाइबल में हम कुछ बातों को देखेंगे जिनसे ये बात सिद्ध होगी कि हम अभी भी अंधकार में ही हैं और हमारी आंखों के सामने जो कुछ हो रहा है हम उसे समझ नहीं पा रहे। अंत का समय बिल्कुल हमारे नजदीक आ चुका है और अभी तक हम सो रहे हैं, इस दुनिया में खोए हुए हैं। आइए पवित्र शास्त्र की उन बातों को देखें जिनके द्वारा ये बात प्रमाणित होती है कि हम अंतिम समय में जी रहे हैं और जो कुछ होने वाला है। अगर आज आपने इन बातों को नहीं जाना तो आने वाले समय में आप कभी भी शैतान के ट्रैप में फंस सकते हैं। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत खास है उन तमाम भाई बहनों के लिए जो अभी तक सोच विचार नहीं कर रहे थे, लेकिन आज से उन्हें सोचना पड़ेगा कि हम कैसे हालात में जी रहे हैं। सबसे पहला चिन्ह मैं आपको बताना चाहता हूं जो पवित्र शास्त्र बाइबल में दिया गया है, मैं उस पर आपका जिक्र करना चाहूंगा, आपके साथ बात करना चाहूंगा। सबसे पहली बात हम सुनते हैं कि नूह के दिनों की वापसी। एक बड़ा चिन्ह परमेश्वर ने रखा है कि जैसे नूह का समय था वैसा ही फिर होगा। इस बात का जिक्र परमेश्वर ने मत्ती उसके 24वें अध्याय में पहले ही कर दिया था कि जैसे नूह के दिन थे वैसा ही फिर होगा। मैं आपके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ रहा हूं, मत्ती की पुस्तक उसका 24 अध्याय। यह लिखा है 36वीं आयत से, उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत ना पुत्र परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते और पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा कर ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो, यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ये पहला चिन्ह जो बाइबल हमें उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 अध्याय से देती है और इसी बात का जिक्र हमें मत्ती उसके 24वें अध्याय पद 36 से और 44 तक मिलता है। यहां बार बार हम कई प्रचारकों के मुंह से सुनते आ रहे हैं कि नूह के दिनों को क्या होगा, नूह के दिन वापसी आएंगे। नूह के दिनों में क्या हुआ ऐसा जो बार बार बाइबल नूह के दिनों का जिक्र करती है। आइए कुछ बातों को लेकर हम थोड़ी सी स्टडी करेंगे कि नूह के दिनों में आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी जिसको लेकर बाइबल हमें सचेत करना चाहती है। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय हम देखेंगे ताकि इस बात को और भी अधिक हम क्लियर समझ सकें। उत्पत्ति उसके 6 अध्याय में हम चलेंगे। यहां लिखा है पहली आयत से, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, तब
परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा सदा मनुष्य से बाद विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। और उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे सूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। सबसे पहली बात हमें यहां देखने को मिलती है कि जब भूमि पर बहुत अधिक मनुष्य बढ़ने लगे, उस वक्त एक ही जाति, एक ही धर्म और एक ही बोली, एक ही भाषा थी, क्योंकि वे सब नूह के बेटे और बेटियां थे। और नूह के बेटे बच्चे और तमाम उनके बच्चों के बच्चे थे, और वे सब एक साथ रहते थे और एक ही उनकी बोली भाषा थी। और जो कुछ वो करना चाहते थे वो सब एक मन होकर करते थे। लेकिन उन दिनों में क्या हुआ कि जमीन के ऊपर जो मनुष्य रहते थे, उनके जब पुत्रियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने, यहां पर परमेश्वर के पुत्र जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो इस्तेमाल हुआ है स्वर्गदूतों के लिए, कि वे जमीन पर आए और उन्होंने जिस जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। अब यहां एक बड़ी ही अद्भुत बात हो रही है। साथ ही साथ मैं एक बात और क्लियर करता चलूं, कई ऐसे लोग भी हैं जो इस बात को नहीं मानेंगे कि वे फरिश्तों की औलाद थे। लेकिन बाइबल हमें इस बात को बताती है, अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय में, कि एक दिन परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी आया। परमेश्वर के पुत्र वहां पर स्वर्गदूतों के विषय में इस्तेमाल हुआ शब्द है। और हम यहां देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्र कौन है, यहां स्वर्गदूतों के लिए उपयोग किया गया है, क्योंकि ये वे स्वर्गदूत थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में तो इस बात का जिक्र नहीं है, परंतु यदि आप हिस्ट्री की किताबें पढ़ेंगे या आप कुछ बुक ऑफ हनोक या अन्य और किताबों में सर्च करेंगे तो आपको डिटेल स्टडी मिल जाएगी इसके ऊपर। ये कुछ ऐसे स्वर्गदूत थे जिन्हें वॉचर्स कहा जाता है, और ये पृथ्वी पर नजर रखते थे क्या हो रहा है, वहां पर क्या घटनाएं घट रही हैं, मनुष्य जाति क्या कर रही है। और इनको परमेश्वर ने ही यहां पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए, नजर रखने के लिए नियुक्त किया था। और ये काफी ज्यादा स्वर्गदूत थे। लेकिन जब शैतान, जो पहले लूसीफर था, जब उसने विद्रोह किया, ये शायद उसके आसपास की घटना रही होगी कि जब उन लोगों ने विद्रोह करने की प्लानिंग की होगी, उसी दौरान ये जमीन पर आए। और उस वक्त इन्होंने क्या किया कि उन स्त्रियों को अपने लिए शादी के लिए ले लिया। इन्होंने एक शारीरिक रिद्धि धारण की, एक शरीर में आए उनके सामने, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि स्वर्गदूत शरीर धारण कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर, जब अब्राहम के पास स्वर्गदूत जाते हैं 3, तब वहां पर अब्राहम उनके लिए भोजन पकाता है और वे भोजन भी करते हैं। जब ये लोग लूत के पास जाते हैं तो लूत के सामने भी शारीरिक रूप में जाते हैं, और वहां पर भी लूत इनके लिए भोजन कराता है, अपने घर में ठहराता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाइबल में कई बार ये बात सामने आती है कि स्वर्गदूत शरीर धारण करते हैं, वे भोजन कर सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार से वो यहां पर भी शरीर धारण करते हैं और उन स्त्रियों के साथ शादी करते हैं, और उनके द्वारा जो होता है औलाद पैदा होती है। और जब एक स्वर्गदूत है और एक साधारण मनुष्य है, उनकी संतानें जब पैदा होती हैं तो वे अद्भुत तरीके से बढ़ती हैं। जब वे एक बार पैदा हुए तब तो वे बहुत छोटे से थे, एक साधारण मनुष्य के समान ही उनके बच्चे थे। लेकिन एक बार जब वो बढ़ने लगते तो बढ़ते 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 वो बहुत ऊंचे कदकाठी उनकी हो जाती, और वे लोग धीरे धीरे पृथ्वी पर बहुत अधिक बढ़ने लगे। एक प्रकार से जिसे हम गोलियत कहते हैं, जिसे दाऊद ने मारा, ये उनके पूर्वज थे। और उस वक्त पृथ्वी पर केवल मनुष्य हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही इन स्वर्गदूतों ने जमीन पर आकर स्त्रियों के साथ शादियां की और उनसे बच्चे पैदा किए, ये लोग नेफिलिम कहलाए, यानी कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों और परमेश्वर की पुत्रियों, यानी कि जमीन पर रहने वाली स्त्रियों के द्वारा उत्पन्न हुए हाईब्रिड नस्ल के लोग, जो बहुत लंबे चौड़े, ये दिखने में तो इंसान की शक्ल सूरत के थे, लेकिन इनके अंदर ताकत अलग थी, क्योंकि ये फरिश्तों की ताकत से बने हुए थे। जो खुदा की कुव्वत उनके अंदर थी, कुछ हिस्सा उनके अंदर भी आया, और इसलिए जेंट के रूप से इनके अंदर बहुत ताकत और बहुत हिम्मत थी, और ये लोग बड़े शक्तिशाली हुआ करते थे। और उस समय में इन्होंने पूरी पृथ्वी पर क्या किया, बहुत अधिक बलवा मचा रखा था। पूरे हर जगह इनका राज्य चलने लगा,
क्योंकि धीरे धीरे ये लोग शैतान की ओर मुड़ गए और जो लूसीफर था, जो स्वर्ग से गिराया गया, वो इनका सरदार बन गया और इन गिराए हुए स्वर्गदूतों ने धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। और जैसा कि शैतान की पहले शुरू से ही मनसा थी कि वो क्या बन जाए, संसार का खुदा बन जाए। यहां तक कि स्वर्ग में उसने ये कल्पना की कि मैं तो परमेश्वर के तारागढ़ से भी ऊंचा अपना सिंहासन लगाऊंगा, मैं परमेश्वर के पवित्र निवास पर बैठूंगा और उससे भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चलूंगा। जैसा कि हम देखते हैं यशायाह उसके 14 अध्याय और यहेजकेल उसके 28 अध्याय में हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि उसके अंदर घमंड आया, कुटिलता आई और इसलिए परमेश्वर ने उसका रूप छीन लिया और उसको स्वर्ग से निकाल दिया। और उसके साथ साथ वे तमाम दूत भी गिराए गए जो उसके पक्ष में थे, जो उसके साथ सहमत थे इस बात पर कि हां तुम ही इस लायक हो। और वो हमेशा से संसार का खुदा बनना चाहता था। यस मेरे भाई बहन ध्यान से सुने, वो संसार का खुदा बनना चाहता था और इसलिए उसने क्या किया, इन फॉलन एंजल के साथ मिलकर एक प्लानिंग की कि इसने परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को बिगाड़ना शुरू कर दिया। यानी कि मनुष्य जाति को उनका डीएनए करप्ट करना शुरू कर दिया। सारी पृथ्वी पर जितने मनुष्य थे उनके डीएनए इसने बदलने शुरू कर दिए थे। उनकी जिंदगियां खुदा से दूर हो जाएं और खुदा की बनाई हुई नस्ल एकदम से नेस्तो नाबूद हो जाए। और इसलिए आप जब देखते हैं कि इन्होंने क्या किया कि इंसान को हर प्रकार का ज्ञान दिया, ग्रह और नक्षत्रों का ज्ञान, जल का ज्ञान, भूगर्भ का ज्ञान और तमाम ऐसे जादू टोने की शक्तियां, तमाम तंत्र मंत्र की विद्याएं और हर प्रकार के ऐसे रस्मों रिवाज जिनके द्वारा शैतान की ताकत से ये अपने लिए ताकत ले सकते थे। और तमाम ऐसी विधियां सिखाई इनको, ऐसे ज्ञान सिखाए जिनसे इनकी तरक्की हो और ये खुद पर इतना घमंड करें कि ये शैतान के पीछे चलें और परमेश्वर के रास्ते से बिल्कुल अलग हो जाएं। ये शैतान की योजना थी शुरू से और इस कारण यहां पर इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया कि संसार में आकर इन्होंने उन स्त्रियों के द्वारा औलादें उत्पन्न की। और वो लोग ऐसे लंबे चौड़े ताकतवर हुआ करते थे कि आम इंसान उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। यहां एक बात और बड़े हैरानी की हम देखते हैं उत्पत्ति की 6 अध्याय की पुस्तक में ही कि 5वें पद में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहां पर एक बात जो मुझे हैरान करती है वो हम देखते हैं 9वीं और 10वीं और 11वीं आयत में कि नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा और नूह से शेम, हाम, येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। और उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी, उस उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। यहां एक बात बड़ी हैरान करने वाली है कि जो यहोवा ने देखा कि सारे मनुष्य लगातार जो कुछ उनके मन में उत्पन्न हो रहा है वो बुरा हो रहा है। क्यों बुरा हो रहा है? क्योंकि फॉलन एंजल उनको कंट्रोल कर रहे हैं और उनके मन में ख्वाहिश है इस बात की कि वे परमेश्वर से भी ऊंचे स्थानों पर चलें। उनकी जिंदगियां वे अपनी टेक्नोलॉजी, अपने ज्ञान और अपनी ताकत के बल पर सब कुछ करना चाहते थे। वे परमेश्वर से दिनों दिन दूर होते जा रहे थे और शैतान के द्वारा दी गए ज्ञान पे वो घमंड करते थे और शैतान के द्वारा दी गई शक्तियां उनके लिए सब कुछ थी। ताकत पाने का नशा उनके अंदर सवार हो गया था और वो अपने ज्ञान और बुद्धि और समझदारी पर इतना अधिक कॉन्फिडेंट हो गए थे कि उन्हें लगने लगा कि कोई खुदा है ही नहीं। और इसलिए परमेश्वर ने देखा कि उनकी निरंतर बुरा ही उनके मन में विचार आ रहा है।
तब उसने फैसला किया कि मैं मनुष्य को और तमाम जीव जंतुओं को पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि पूरी तरह करप्टेड हो रही थी। केवल मनुष्य ही नहीं, वहां पर जीव जंतुओं के लिए परमेश्वर ने कहा है कि मैं आकाश के पक्षी, रेंगने वाले जंतु और मनुष्य, तमाम सारे पशु पक्षियों को जिनकी सृष्टि मैंने की है उनको मिटा डालूंगा। क्यों? आखिर गलती तो मनुष्य ने की, फॉलन एंजल्स के साथ रिश्ता कायम करके। इन पशु पक्षियों का क्या दोष था? क्यों परमेश्वर ने तमाम जीव जंतुओं को मारने के लिए कहा? यह लिखा है उस समय पर पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और लिखा हुआ है कि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। ये यूं कहें कि उनका चाल चलन बिगाड़ दिया गया था, उनका भी डीएनए करप्ट कर दिया गया था। जब आप मिस्री देवताओं की मूर्तियां देखेंगे जो कि मिस्र के अंदर आज भी मौजूद हैं, यूनान के अंदर जो देवता हैं उनकी शक्ल सूरत देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। संसार भर में अन्य स्थानों पर आपको ऐसे मूर्तियां मिलेंगी, ऐसे देवताओं के चित्र मिलेंगे जो कि आपको दिखने में कभी उनका आधा शरीर इंसानों ऐसा होगा और आधी शक्ल सूरत किसी जानवर या किसी पक्षी की तरह उनकी शक्ल होगी, या फिर मनुष्य का शरीर होगा और नीचे का धड़ उनका मछली, घोड़े, सांप या अनेकों प्रकार के अलग जीव जंतुओं की तरह दर्शाया गया है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये सारे के सारे वे लोग थे जो फॉलन एंजल की संतान के द्वारा उत्पन्न किए गए, यानी कि इनको हम कह सकते हैं हाइब्रिड नस्ल के लोग तैयार किए गए थे। मनुष्यों और पशुओं को मिलाकर, मनुष्यों और पक्षियों को मिलाकर ये नस्लें बनाई जा रही थी। और इसलिए परमेश्वर ने देखा कि पूरी पृथ्वी के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो निरंतर बुरा है। परमेश्वर के द्वारा बनाए गए लोग, उनका डीएनए, वो सब कुछ पूरी तरीके से खत्म होता जा रहा था। बहुत ही कम लोग पृथ्वी पर रह गए थे जो प्योर डीएनए के थे, और उन्हीं में से एक खरा यानी कि प्योर डीएनए का व्यक्ति वो नूह था। इसीलिए परमेश्वर ने नूह को चुना, क्योंकि वो परमेश्वर का भक्त था और खुदा के रास्ते पर चलता था। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहन, ये बात बड़ी सोच विचारने वाली है कि परमेश्वर ने तो केवल मनुष्यों की उत्पत्ति की। अगर कुछ लोग जो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते वो इस बात को सोचें और विचार करें कि अगर परमेश्वर ने केवल मनुष्यों को बनाया तो ये दानव कहां से आ गए, ये राक्षस जैसे लोग, ये जायंट्स कहां से आए, ये नेफिलीम कहां से आ गए? क्या परमेश्वर ने उनकी उत्पत्ति की? नहीं। जैसा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं। आज कुछ चर्च ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि ये मनुष्य के पुत्रियां जो हैं ये कैन की औलाद हैं और परमेश्वर के पुत्र जो हैं ये आदम के बेटे बेटियां हैं और इन्होंने आपस में विवाह किया, जबकि ये टीचिंग पूरी तरह से गलत है। ये टीचिंग पूरी तरीके से निराधार है। अगर आप इस पर सर्च करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये केवल और केवल कल्पना मात्र है, क्योंकि वहां पर साफ साफ कहा गया है उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है, दानवों की उत्पत्ति इनके मिलन से हुई है। जो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं और पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की बेटियां, इनके बीच की जो कड़ी है उनको हम कहते हैं नेफिलीम या गोलियत के समान लंबे चौड़े जायंट्स जिन्हें कहा जाता है, ये उनके द्वारा उत्पन्न हुए। अब मैं इस बात को आज के समय से मैं रिलेट करना चाहता हूं। एक चीज और मिस होती जा रही, मैं आपको बता दूं साथ साथ, केवल मनुष्यों के साथ ही एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। उस जमाने में भी शैतान ने क्या किया, इंसानों के साथ साथ परमेश्वर के द्वारा बनाए गए जीव जंतु, उड़ने वाले पक्षी, रेंगने वाले जंतु, उन सभी के भी हाइब्रिड नस्ल तैयार कर दी थी। यानी कि रेंगने वाले जंतुओं को आपस में मिलाया जो अलग अलग स्पीसीज थे और एक नई नस्ल पैदा कर दी। उन्होंने पक्षियों को अलग अलग नस्ल के मिलाए और आपस में नई नस्लें पैदा कर दी। कभी इंसानों और जानवरों को मिलाकर नई नस्ल पैदा कर दी, कभी पक्षियों और इंसानों को मिलाकर नई नस्ल पैदा कर दी, कभी जानवरों को मिलाकर, कभी पशु पक्षियों को मिलाकर, और उन्होंने नई नई नस्लें बनाना शुरू कर दिया। और इसलिए परमेश्वर ने उस वक्त के लोगों को नाश करने के लिए पूरी तरीके से मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। उन पशु पक्षियों को भी नाश करना चाहा प्रभु ने, क्योंकि उनके अंदर भी डीएनए करप्ट हो चुका था। खुदा ने जिस प्रकार के पशु पक्षी बनाए थे, जिस प्रकार का मनुष्य जो धरती पर बनाया था, वो पूरी तरीके से उनके डीएनए करप्ट कर दिए गए थे।
ताकि वो हमेशा के लिए परमेश्वर के रास्ते से अलग हो जाएं और हमेशा शैतान के रास्ते पर चलें और शैतान को ही अपना खुदा मान लें, अपनी टेक्नोलॉजी को खुदा माने, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने बल, अपनी सामर्थ्य को खुदा माने। और वैसा हुआ भी। उन दिनों में जो ताकतवर होता था, जिसके पास कुछ भी ज्ञान होता था या कुछ भी ऐसी सुपर नेचुरल पावर होती थी, वही व्यक्ति राज्य करता था। और इसीलिए तमाम ऐसे लोगों ने, जो जायंट्स तरीके के लोग थे, उन लोगों ने राज्य किया है। उनमें से एक नाम आपको पढ़ने को मिलता है निम्रोद, इसके बारे में लिखा है पृथ्वी पर पहला वीर वही था, परमेश्वर की दृष्टि में पराक्रमी और शिकार खेलने वाला, जिसके राज्य का आरंभ शिनार देश से होता है। यस, ये भी इसका नाम निम्रोद है। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग, इसके बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप अगले वीडियोस में आपको मैं इनके बारे में डिटेल में स्टडी दूंगा कि कैसे निम्रोद के द्वारा पूरी दुनिया में एक पाप फैलाया गया, जिसको आज हम मूर्ति पूजा कहते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं इस वक्त आपके लिए कि निम्रोद ही वो पहला व्यक्ति है जिसने फॉलन एंजल्स के साथ संपर्क किया और पूरी दुनिया में इसने क्या किया, शैतान के राज्य को कायम किया। बाबुल का नगर कुछ और नहीं था, परमेश्वर के खिलाफ बनने वाली वो इमारत थी, वो शहर था जिसमें ये लोग शैतानी काम करते थे और ये शैतान को खुश करने के लिए ही उस पूरे नगर को बना रहे थे और तमाम ऐसे काम करते थे जो खुदा की नजरों में घृणित थी और ये आकाश तक पहुंचना चाहते थे। यानी कि जिस प्रकार से शैतान को गिराया गया और वो दोबारा से वो चाहता था कि स्वर्ग पे कब्जा करे और इसलिए वो इंसानों के माध्यम से ऐसा करने की सोच रहा था। लेकिन प्रभु का प्लान था कि ये पूरी दुनिया में फैले। प्रभु ने पहले ही आदम से कहा, फलो फूलो और जगत में भर जाओ और उसे अपने अधिकार में ले लो। लेकिन शैतान का प्लान क्या था कि तुम कहीं मत जाओ, एक ही स्थान पर रहो, तुम्हारी एक ही बोली हो, एक ही भाषा हो। मैं अभी इस पर बताऊंगा आपको कि कैसे आज के समय में वही सब कुछ दोहराया जा रहा है जो नूह के जमाने में दोहराया गया। आपको पता है, जब परमेश्वर ने इस बाबुल के नगर को बसाने में गड़बड़ी पैदा की, तब ये भाषाएं और बोलियां और जातियां और समूह अलग अलग हो गए। मान लीजिए उस वक्त अगर 10 लाख लोग जमीन पर थे या 20 लाख या 50 लाख या 1 करोड़, जितने भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट कितनी संख्या थी। लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि नूह के समय में जब जल प्रलय हुआ, ऐसी स्टडियां बताती हैं कि उस वक्त भी दुनिया में जितनी आज की आबादी है, इससे भी अधिक लोग थे। यानी कि लगभग 800 करोड़ लोग उस वक्त भी पाए जाते थे जब नूह का जल प्रलय हुआ। और उस वक्त पूरी दुनिया में एक ही जाति, एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी। जब परमेश्वर ने इनको अलग अलग डिवाइड किया, अलग अलग जातियों में बांट दिया, अलग अलग भाषाओं में बांट दिया, तो ये लोग उस वक्त निम्रोद को अपना खुदा मानते थे, निम्रोद की पत्नी को देवी करके मानते थे और उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते थे, उनके द्वारा बताए गए तमाम वो रिचुअल्स पूरे करते थे, उनके द्वारा बताए गए नियम कानूनों को मानते थे और उनकी उपासना करते थे। अब ये बात समझने की है कि जब ये लोग 1000-1000, 2-2 3-3 हजार ग्रुप में अलग अलग हुए, जब भाषाएं बदली इनकी, तो ये एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं पाए और जो जिसके समझ में आया उसने उसको पकड़ा और अपने साथ लेकर अलग हो गया। तो इस प्रकार से ये भाषाएं अलग अलग हुई और दुनिया के जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, जितने भी सागर हैं और उन सबके आसपास जो जगहें थीं जहां जहां ये बस सकते थे, ये अलग अलग क्षेत्रों में चले गए और वहां जाकर इन्होंने अपनी बस्तियां बसाई, जो पहले नगर कहलाए, बाद में ये धीरे धीरे विकसित होते चले गए और वहां की वो भाषाएं बनती चली गईं और जातियां बनती चली गईं, जिन्हें आज हम पूरे मुल्क यानी देश या कंट्री कहते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग निकलकर आए जो हमारे हिंद महासागर के तट पर बसे और धीरे धीरे भारत देश का निर्माण हुआ। ऐसे ही अफ्रीका का निर्माण हुआ, ऐसे ही यूरोप का निर्माण हुआ और ऐसे ही दुनिया के अलग अलग राज्य और अलग अलग देश बने, उनकी अलग अलग भाषाएं बनी, अलग अलग बोलियां बन गईं। लेकिन एक बात हैरान करने वाली ये थी कि आज पूरी दुनिया के अंदर फिर भी एक सी मूर्ति पूजा क्यों है? मूर्तियों की शक्लें एक जैसी क्यों हैं? नाम तो अलग हैं, काम अलग हैं, लेकिन उनकी कहानियां एक दूसरे से काफी मैच करती हैं। यस,
नूह के जल प्रलय की कहानी आपको कई भाषाओं में, कई देशों में अलग अलग थोड़ा थोड़ा भिन्नता के साथ मिल जाएगी। जैसे बाइबल में उन्हें नूह कहा गया है, वैसे ही कुरान के अंदर उन्हें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी कहा गया है। यूनान की कहानियों में मिलती है कहानी, और हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी इसे राजा मनु और श्रद्धा की कहानी के रूप से जानते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर ये सारी बातें अलग अलग नामों और जाति समूह में बट गई हैं, और इसलिए जब इनकी पूजा होती थी निम्रोद और उसकी पत्नी की, उसके परिवार के लोगों की, तो वही लोग, उनकी लैंग्वेज तो चेंज हो गई लेकिन उनकी याददाश्त तो वही रही। अब वो अलग अलग भाषाओं में भी उसी निम्रोद की मूर्ति की पूजा करते हैं। आज पूरे संसार में निम्रोद अलग अलग नामों से उसको लोग पूजते हैं। इंडिया के अंदर भी निम्रोद को पूजा जाता है, लेकिन मैं खुलकर उसका नाम नहीं बताऊंगा, आप उसको सर्च करिएगा खुद जाकर। और निम्रोद की पूजा पूरे दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से की जाती है। यूनान के अंदर उसे किसी और नाम से पुकारते हैं, यूरोप के अंदर किसी और नाम से पुकारते हैं, और इस प्रकार से पूरी दुनिया में निम्रोद और उसकी देवी यानी उसकी पत्नी की पूजा पूरी दुनिया में आज होती है। अब मैं इस टॉपिक को यहां पर रोकता हूं और मैं इसको आज के दिनों से रिलेट करता हूं आपके लिए, ताकि आपको समझने में बहुत अच्छे से आसानी हो सके। नूह के समय का जिक्र बाइबल में क्यों बार बार कहा गया? आज मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताता हूं, नूह का समय फिर से लौट कर आ चुका है। इन 6000 सालों के दौरान जो कुछ भी हुआ, परमेश्वर ने कहा जैसे नूह के समय में हुआ वही कार्य फिर से होगा। तो नूह के समय में ऐसा क्या क्या हुआ, आइए थोड़ा सा एक बार डिटेल में इस बात को जानने का प्रयास करते हैं। नूह के समय में पहला काम यह हुआ कि जनसंख्या बहुत अधिक जमीन पर बढ़ने लगी। यह लिखा है फिर मनुष्य पृथ्वी में बहुत बढ़ने लगे। यस, आज के समय में पूरी दुनिया परेशान है जनसंख्या से। आज भी पूरी दुनिया में लगभग 800 करोड़ से भी अधिक लोग पाए जाते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी एक विशाल जनसंख्या है, जैसे नूह के समय में थी। दूसरी बात वहां पर क्या हुई कि तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखकर उनसे शादी की थी। आज वही फॉलन एंजल्स एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। वो तो शुरुआत से ही हमारे पीछे लगे हैं मनुष्य जाति को बिगाड़ने के लिए। जितने भी वर्ल्ड वॉर हुए उन सब में इन फॉलन एंजल्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मनुष्य जाति को इन 100 सालों में जितनी तरक्की मिली है, उससे पहले कभी भी 5000 सालों में कभी भी इतनी तरक्की नहीं मिली जितना कि इस सदी के अंत में मिली है। यानी इन 100 वर्षों में 1900 साल से जो अब तक का समय है, लगभग इन 100-120 सालों के दौरान मनुष्य जो कभी भी अपनी गाड़ी पर नहीं चला था, 1900 साल से पहले, 19वीं शताब्दी से पहले किसी के पास कोई वाहन नहीं होता था, लेकिन इन दिनों में, इन 100 सालों में मनुष्य कहां पहुंच गया? मंगल ग्रह पर पहुंच गया। वहां बस्तियां बसाने के बारे में सोच रहा है। कैसे? ये कैसे मुमकिन हुआ कि इतने हजार वर्षों में मनुष्य कुछ नहीं कर पाया और अचानक इन अंत के दिनों में ये सब कुछ कर पा रहा है? इसके लिए मैं बाइबल से आपके लिए एक पद पढ़ना चाहूंगा, दानियल की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, जहां पर साफ साफ परमेश्वर ने कहा था कि अंत के दिनों में क्या होगा, और अंत की बात परमेश्वर ने इस बात को बताया था। दानियल उसका 12 अध्याय में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 4 आयत में, 12 अध्याय पद 4 में लिखा है, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख, क्योंकि बहुत लोग पूछपाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और क्या होगा? ज्ञान बढ़ भी जाएगा। और 9वीं आयत में लिखा है, उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मोहर दी गई है। बहुत से लोग तो अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान हैं वे ही समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अंत समय की बातें, दानियल की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में लिखा है, अंतिम समय में ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा।
ये बात बताती है कि इस वक्त दुनिया के हम अंतिम चरण में जी रहे हैं। इस दुनिया का अंत आ चुका है, ये सदी का अंत आ चुका है और मानव जाति का अंत आ चुका है। यस, आज वो समय आ चुका है कि हम दुनिया के अंतिम दिनों में जी रहे हैं, क्योंकि दुनिया में लिखा है कि ज्ञान अंतिम समय में बढ़ेगा। और जैसे ही 19वीं शताब्दी शुरू हुई, पूरे दुनिया के अंदर ज्ञान फैलना शुरू हो गया। इन फॉलन एंजल ने एक बार फिर से पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में ले लिया। शैतान का साम्राज्य अब खुलकर आ चुका है। अब तक वो काम कर रहा था लेकिन गुप्त रूप से, लेकिन अब वो खुलकर पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता है। आज शैतानवाद को आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में एक धर्म के रूप में मान्यता मिल चुकी है। चर्च ऑफ सैटन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसको एक चर्च का नाम दिया जा रहा है, चर्च ऑफ सैटन, यानी कि लूसीफर का चर्च, लूसीफरियन चर्च। आज वो चर्च के नाम से जाना जाता है। लोग उसको खुदा मानकर उसकी पूजा करते हैं। सबसे ज्यादा अमेरिका और इधर आपके यूरोप शहरों में, यूरोप के जो देश हैं, उन कंट्रियों में शैतान को बहुत अधिक मान्यता मिल चुकी है और वहां की सरकारों ने उसे शैतानवाद नहीं परंतु उसे भी एक प्रकार का धर्म घोषित कर दिया है। आज पूरी दुनिया में इन शैतानवादियों ने आतंक मचा के रखा है। हर चीज पर इनका कब्जा है। जो बात मैं टॉपिक कर रहा था, बात कि कैसे नूह के दिन से इसको हम रिलेट करेंगे। जैसे नूह के दिनों में हाइब्रिड नस्ल तैयार की गई। क्या आप जानते हैं आज के समय में यदि आप इंटरनेट चलाते हैं तो आप जाकर चेक करिए, ह्यूमन मेड एनिमल्स, यानी कि मनुष्यों के द्वारा लैब में तैयार किए गए भ्रूण और उनसे पैदा किए गए जानवर। यस, आज बहुत सी नस्लें नई नई बनाई जा रही हैं। पूरी दुनिया के अंदर आप जाकर देखिए कैसे कैसे जीव जंतु बनाए जा रहे हैं। टाइगर और लॉयन को मिलाकर उन्होंने लाइगर बना दिया है। यस, उन्होंने कैमल और लैम्ब को मिलाकर लामा बना दिया है। यानी कि वो दिखने में तो ऊंट जैसा है लेकिन उसके ऊपर क्या आती है, ऊन आती है। वो दिखने में तो शेर जैसा है लेकिन उसके अंदर गुण कैसे हैं, टाइगर जैसे हैं। मेल और फीमेल के अलग अलग उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिए हैं। उन्होंने बियर्स को, अलग अलग जाति के बियर्स यानी भालुओं को मिलाकर नई नस्ल पैदा कर दी। उन्होंने अलग अलग नस्लों के कुत्ते मिलाकर नई नस्ल के कुत्ते तैयार कर दिए हैं। पूरी दुनिया में आप देखिए, जॉन्की यानी कि जेब्रा और डंकी यानी गधे को मिलाकर उन्होंने जॉन्की बनाकर रख दिया। बहुत सारे आप देखेंगे, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। जो काम नूह के जमाने में हुआ डीएनए करप्शन का, वही आज हो रहा है। परमेश्वर के द्वारा बनाए गए इन जीव जंतुओं का डीएनए चेंज किया जा रहा है और ये बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। अलग अलग प्रकार की नस्लें तैयार करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वो ऐसे ऐसे गाय और भैंस और घोड़े, ऐसे ऐसे ऊंट तैयार कर रहे हैं जिनके बारे में आप अभी जानते भी नहीं हैं। बेहद ताकतवर जानवर, बेहद काम करने वाले और मेहनतकश, यानी कि वो दुनिया को दिखाना ये चाहते हैं कि देखो हम इंसानों के लिए बहुत फायदे का काम कर रहे हैं। अधिक दूध देने वाली गाय, अधिक ताकत से काम करने वाले गाय और बैल और घोड़े। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इनका हिडन एजेंडा यह है कि ये संसार में परमेश्वर के बनाए हुए जीव जंतुओं की नस्ल को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई पवित्र आत्मा नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। इंसान स्वयं को परमेश्वर की कैटेगरी में लाना चाहता है, क्योंकि इनका खुदा कौन है? इनका खुदा लूसीफर यानी कि शैतान है और वो यही चाहता था शुरू से कि मैं इस दुनिया का खुदा बन जाऊं। और उसी रास्ते पर आज सारी दुनिया के लोग चल पड़े हैं, सारे वैज्ञानिक चल पड़े हैं। परंतु आज भी कुछ अच्छे लोग हैं जो इनकी बातों को पर्दाफाश करते रहते हैं और खुदा का कलाम सच है, इस बात के लिए लोगों को उत्तेजित करते हैं और जागरूक करते रहते हैं। दूसरी बात बताना चाहता हूं, अगर ये केवल जानवरों तक सीमित होता तो फिर भी एक बार को बियरेबल होता, सहने योग्य होता। लेकिन अब ये बात जानवरों से निकलकर मनुष्यों पर आ चुकी है। अब वो ऐसी ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर नई नई मनुष्यों की नस्लें बनाने में लगे हैं। यस मेरे भाई बहन, आपने सही सुना कि अब वो मनुष्यों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा डीएनए इंजीनियरिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। बहुत से लोगों ने ये नाम भी शायद नहीं सुना होगा, डीएनए इंजीनियरिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग।
जब आप डीएनए इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो इसमें नाम आता है केस9 यानी क्रिस्पर 9। अगर आप इसको नेट पे जाके चेक करेंगे क्रिस्पर 9 के नाम से, तो आपके सामने कई एक वीडियोस खुल जाएंगे। चाइना में और तमाम देशों में होड़ मची हुई है कि कैसे डिजाइनर बेबी बनाया जाए, और उन्होंने पहला डिजाइनर बेबी बना भी दिया। अब आप अपनी इच्छा के मुताबिक आने वाले समय में अपने बच्चों का ऑर्डर दे सकते हैं उन्हें। उनकी आंखों का कलर कैसा हो, उनकी हाइट कितनी हो, उनके अंदर कौन सी बीमारियां ना हो जो आपके अंदर थी। यस, वो आपको यही बताएंगे कि हमने मानव जाति के भलाई के लिए इसका टेक्नोलॉजी का इजाद किया है, यानी इन्वॉल्व किया है। और वो आपकी भलाई को दिखाएंगे कि देखिए, अगर किसी माँ बाप के अंदर कोई कैंसर की बीमारी है तो हम उसका डीएनए वहां से कट करके और उसमें नया डीएनए लगा देंगे। एक प्रकार से देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि सचमुच मानव जाति की भलाई के लिए ये लोग कितना सोचते हैं। लेकिन जरा इसका दूसरा पहलू चेक कर लीजिए कि जब आप ये सोच रहे हैं कि मानव जाति की भलाई के लिए ये इतना काम कर रहे हैं, तो क्या जब उनके मन में ये बात आएगी कि मुझे अपने लिए एक ऐसा सामर्थी बच्चा तैयार करना है, एक ऐसी फौज तैयार करनी है, या ऐसे लोग तैयार करने हैं जो सुपर नेचुरल पावर से भरे हुए हों, तो क्या ये उनके लिए कोई अनहोनी बात होगी? आने वाले समय में आपके सामने ये सब कुछ साफ साफ होगा। क्योंकि शैतान यही चाहता है कि पूरी तरीके से मनुष्य का डीएनए करप्ट कर दिया जाए। जो खुदा का डीएनए है, जो खुदा का बीज उनके अंदर पाया जाता है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो मनुष्य को खुदा से बिल्कुल अलग करना चाहता है। जो खुदा के लिए, जैसे आपने सुना होगा कि हमारे हंसने के लिए कुछ जीन्स होते हैं, रोने के लिए कुछ जीन्स जिम्मेदार होते हैं। हमारे अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे हमें आभास होता है रोने का या हंसने का या खुशी का या गम का। ठीक वैसे ही हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जो जीन्स एक्टिव होता है, ये उसको डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, ताकि हमारी अध्यात्म की ओर जो हमारी सोच समझ है वो रुक जाए। हम परमेश्वर के बारे में ना सोचें, हम तो सांसारिक और भौतिक बात की ओर चले जाएं, पूरी तरीके से दुनिया का मजा लें, पूरी तरीके से दुनिया में हम आधुनिकतावाद में खो जाएं। इनकी बनाई हुई तमाम टेक्नोलॉजी, इनके बनाए हुए तमाम नियम कानून को फॉलो करें और एक प्रकार से खुदा का रास्ता पूरी तरीके से हम छोड़ दें। यही इनका प्लान है, ताकि एक समय ऐसा आए कि ये हम पर राज कर सकें। और सचमुच में आज वो राज कर भी रहे हैं। देखा जाए तो जितने लोग खुदा के रास्ते पर सही प्रकार से नहीं चल पा रहे, उनकी जिंदगियों में आज भी यही लूसीफर का साम्राज्य है। आज पैसे के लिए लोग अपने आप को बेच रहे हैं। आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तमाम ऐसे लोग अपनी जिंदगियां शैतान के हाथ बेच चुके हैं। आज पूरी दुनिया हैरान है कि छोटे छोटे बच्चे, आज 5-5 साल का बच्चा बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहा है, और लोग अचंभित हैं क्योंकि आपकी आंखें बंद हैं मेरे भाई बहन। आप देख नहीं पा रहे हैं कि कैसे ये एक्सपेरिमेंटल बच्चे पूरी दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहां पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई इस बात में कुछ आलोचना करें, लेकिन आप खुद विचार करें, क्या 5 साल का बच्चा पूरी दुनिया को हैरान कर सकता है? ये कोई साधारण बच्चे नहीं हो रहे, ये वही बच्चे हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। भारत, चाइना, अमेरिका, हर देश के अंदर ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनकी टीम मौजूद है जो ऐसे बच्चे डेवलप करने के लिए बिना बताए भी कई बार कर रहे हैं। कुछ जगहों पर अपने एक्सपेरिमेंट चुपचाप गुप्त रूप से कर रहे हैं। हमें दिखाई भी नहीं पड़ रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये छोटे छोटे बच्चे इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं, इतनी ज्यादा इनके अंदर पावर है, उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, इंजीनियरिंग में डिग्रियां हैं, उनके पास बड़े बड़े साइंटिस्टों से दिमाग है। अद्भुत शक्तियों वाले बच्चे दुनिया में पैदा हो रहे हैं, पता है आपको? यस, सुपर ह्यूमंस। अगर आप इसको नेट पर सर्च करेंगे, इस पर कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले की बात शायद है, उस वक्त डिस्कवरी चैनल पर और कुछ और अन्य चैनलों पर भी इस बात को दिखाया गया। सुपर ह्यूमन नाम से पूरे ब्रॉडकास्ट हुआ चैनल, और उनको दिखाया गया, सीरियल बनाया गया इसके ऊपर। और इस प्रकार से उसमें बहुत सारे अलग अलग भारत से लेकर पूरी दुनिया के मनुष्यों को दिखाया गया कि कैसे उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। जैसे भारत के अंदर एक व्यक्ति है जो कि बंदरों की तरह चढ़ता है पहाड़ियों पर और दीवारों पर और तमाम इमारतों पर।
भारत में ये दूसरा व्यक्ति है जिसके शरीर में इलेक्ट्रिकल पैदा होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक पैदा होती है, बिजली पैदा होती है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक मोहन कहते हैं। शायद वो व्यक्ति केरला या उधर की साइड का है, साउथ इंडिया का। इलेक्ट्रिक मोहन नाम से उसके अंदर बिजली पैदा होती है ना? अद्भुत हैरानी की बात। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि हो सकता है कि ये लोग तो नॉर्मली पैदा हो गए हो दुनिया में, लेकिन आज जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं दुनिया के अंदर, उन पर एक्सपेरिमेंट जारी है। आज हैरान करने वाली घटनाएं दुनिया में आ रही हैं। ऐसे ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जिनका निशाना अचूक है, जिनकी बुद्धि क्षमता अद्भुत है, जिनके अंदर ऐसी पावर्स जनरेट होती हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप मार्वल्स मूवी के बहुत सारे सुपर हीरोज देखते हैं, ऐसे रियल में कई सुपर हीरोज की तरह उनके पास पावर हैं। यस, मैं सच बता रहा हूं आपको, आप इंटरनेट पे चेक करिए, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आपको सुपर ह्यूमन कैटेगरी के मिल जाएंगे, क्योंकि ये वे सारे लोग हैं जिन पर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्योंकि इनकी एक प्लानिंग है पूरी दुनिया में कि अब एक ऐसी नस्ल तैयार की जाए जो इस वक्त के मनुष्यों को बीट करके आगे निकले। ये वही सुपर ह्यूमंस का दौर आ चुका है मेरे प्रिय भाई बहन। ये चाहते हैं कि मनुष्य या तो पूरी तरीके से हमारा गुलाम हो जाए या फिर खत्म हो जाए, उनका डीएनए करप्ट हो जाए। और इस डीएनए को करप्ट करने के लिए वो नई नई टेक्नोलॉजी विकसित करते चले जा रहे हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा अल्ट्रा माइंड कंट्रोलिंग। अल्ट्रा माइंड कंट्रोलिंग के द्वारा वो ऐसी ब्रेन में एक चिप लगाना चाहते हैं जिसके द्वारा आप उनके कंट्रोल में चले जाएं। आने वाले समय में ये लोग अभी से ही उसकी प्री प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। बहुत समय पहले से, मैं अभी से कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, इससे पहले मैं बता रहा हूं 50 साल हो चुके हैं, मेरे ख्याल से 50 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, वो ऐसे कामों को कर रहे हैं। लगातार हमें कंट्रोल करने के लिए अलग अलग प्रकार के वो कोड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे बच्चों को कंट्रोल करने के लिए ऐसे गेम्स बना रहे हैं, ऐसे कार्टून्स बना रहे हैं, ऐसी मूवीज, ऐसे पिक्चर्स बना रहे हैं ताकि पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में रहे। आज इंटरनेट का जमाना है, आप कुछ भी चेक करना चाहें मेरी बातों की सच्चाई तो आप चेक कर सकते हैं अपने आप से भी। ये सब कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज के समय में ये फॉलन एंजल्स पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, और इनका आका यानी कि इनका खुदा शैतान वो इस दुनिया का बादशाह बनना चाहता है। और बहुत जल्दी पूरी दुनिया एक बार फिर से, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक उसके 11वें अध्याय में एक ही जाति और एक ही बोली भाषा थी, वैसा ही करने के लिए फिर से प्लान हो चुका है। यस मेरे भाई बहन, ध्यान से सुनिएगा, पूरी दुनिया इस वक्त फिर से एक होने जा रही है। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑर्डर सीक्रेट सोसाइटी के द्वारा चलाया जा रहा है, और ये सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी का एक हिस्सा है, या खुद वो खुद ही है, और शैतान इसका हेड है। और पूरी दुनिया को जो कर्ज मिलता है वो वर्ल्ड बैंक से मिलता है, और वर्ल्ड बैंक किसके अंडर में है? ये इल्यूमिनाटी की 13 ब्लड लाइंस में से 2 भाइयों के नाम पर है, रॉकफेलर। यस, ये उनके नाम पर ये वर्ल्ड बैंक है, और पूरा वर्ल्ड बैंक का मालिक ये दोनों भाई मिलकर चलाते हैं, पूरी दुनिया को कर्ज देते हैं। और आज जो कुछ भी पूरी दुनिया में होता है उसके लिए यही सीक्रेट सोसाइटी यानी कि इल्यूमिनाटी संस्था जिम्मेदार है। आज पूरी दुनिया का फंड कंट्रोल करने वाले, पूरी दुनिया की इकोनॉमी कंट्रोल करने वाले ये सीक्रेट सोसाइटी के लोग आज पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर चुके हैं। इनका आका शैतान यानी कि इनका बादशाह है वो, और उसके लिए ये मार्ग तैयार कर रहे हैं। आप तमाम ऐसी चीजों को अपने आसपास होते हुए देखेंगे जहां पर आपको ट्राइएंगल, वन आई सिंबलिज्म, आपको शैतानिक सैल्यूट, जो हैंड साइन आजकल लोग बनाते हैं यूं यूं करके, ये हैंड साइन, ये तमाम ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। वन आई सिंबलिज्म और ये पिरामिड का निशान आपको हर जगह आपको मिलेगा देखने को, क्योंकि ये शैतानवादी एक दूसरे को बताते हैं कि हम तुम्हारी जमात के हैं और पूरा संसार हमारे कंट्रोल में है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज नूह का जमाना लौट कर आ चुका है। वो फिर से डीएनए को चेंज कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग करा रहे हैं। जो सब्जियां आप खाते हैं, क्या आप जानते हैं उनके बारे में? वो भी मॉडिफाई कर दी गई हैं। हम कहते हैं जीएम आलू, जीएम सरसों, जीएम सब्जियां अलग अलग प्रकार की मिलती हैं, जीएम बीज मिलता है। इस जीएम का मतलब क्या होता है? कभी आप पूछ कर देखिए। इसका मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। आप
इसको भी इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, जो बात मैं आपसे बता रहा हूं कि जेनेटिक मॉडिफाइड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन इंडिया। हर जगह पूरी दुनिया के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन चल रहा है। कहीं कहीं पर बैन भी लगाया गया है इसके ऊपर। हमारे इंडिया में तो बिल्कुल खुलेआम इस पर काम चल रहा है। आराम से वो बीज लाते हैं, बोते हैं और उनके द्वारा मॉडिफाइड फसलें आज हम खा रहे हैं। लौकी, तुरई और तमाम टमाटर, हर प्रकार का उसके अंदर जीव जंतुओं के डीएनए डाले गए हैं ताकि वो लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकें, खराब ना हो। आज इसीलिए लंबे लंबे समय तक रखने पर सब्जियां खराब नहीं होती। आज हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसका सीधा इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ रहा है। हमें पूरी तरीके से हमें आदी बनाया जा रहा है उन चीजों का, दवाओं का, उन तमाम डीएनए का जो हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हमें पूरी तरीके से शैतान का गुलाम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। एक चीज और बड़ी खास इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं लॉकडाउन लगा हुआ है, जगह जगह महामारी के रूप में कोविड-19 फैला हुआ है। मुझे नहीं पता ये मैन मेड है या ईश्वर की ओर से है, लेकिन मुझे एक बात पता है कि जो ये चीजें हो रही हैं इनमें कहीं ना कहीं सीक्रेट सोसाइटी का एजेंडा है, ताकि आपको हैबिचुअल बनाया जा सके। किसके प्रति? मल्टीपल वैक्सीनेशन के प्रति। ये मल्टीपल वैक्सीन जब आपके लग रही हैं, पता नहीं पर कौन सी वैक्सीन आएंगी या किस प्रकार से ये आपको डीएनए को मॉडिफाइड करेंगी या नहीं करेंगी, मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसी बहुत सी रिसर्च सामने आ रही हैं जो ये बातें बता रही हैं कि हमारा डीएनए इससे करप्ट होने जा रहा है। मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ऐसा रिसर्चर में सामने आया है कि बहुत से लोग ये बात दावा करते हैं कि डीएनए चेंजेस किए जा रहे हैं और इन वैक्सीनेशन के द्वारा आपके माइंड को पहले से तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में जब RFID चिप्स आए, आपको लगाई जाए, आपको कंट्रोल करने के लिए पूरी तरीके से जब तैयारी हो जाए, तब आप मना नहीं कर सकते, तब आप इन्हें ना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस वक्त तक आपके जहन पूरी तरीके से तैयार कर दिए जाएंगे। यही है वो नूह का समय जो खुदा ने बताया, जो सब कुछ कंट्रोल में शैतान के फिर चला जाएगा और लोग इसको हंसी खुशी स्वीकार भी करेंगे। बहुत से चर्चेस कहेंगे कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप RFID चिप लगवाइए, आप शैतान की छाप लगवाइए, आप छेड़छाड़ की मोहर लगवाइए, कुछ नहीं होगा, घबराइए मत, खुदा आपकी परिस्थिति जानता है। लेकिन उस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग नहीं लगवाएंगे और उनके साथ सरकारें बहुत बुरा सलूक करेंगी। आने वाले समय में खास तौर पर ऐसे लोग जो मसीह समुदाय के हैं या अन्य समुदाय के हैं, जो इन सरकारी नियमों को नहीं मानेंगे, उनके साथ बहुत भयंकर परिस्थितियां आने वाली हैं, बहुत सताव आने वाला है। क्या आप तैयार हैं उनके लिए? दुनिया का अंत आ चुका है, शैतान पूरे जोर पर है, वो सब कुछ कंट्रोल करने के लिए जा रहा है। आप देखते हैं किस प्रकार से पूरी दुनिया में एक बात का हवा उड़ाया जा रहा है, UFO एंड एलियन के बारे में। ये भी एक एजेंडा है उनका कि वो UFO और एलियंस की बातें आपसे क्यों करते हैं, क्यों जगह जगह उड़न तस्वीरें दिखाते हैं। ये भी एक रहस्य की बात है। आइए वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये क्यों उसके चिन्ह दिखाते हैं। कई बार तो डिस्कवरी चैनल पर उसके बारे में बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं कि प्राचीन समय में ही इनकी भविष्यवाणियां लिख दी गई थी या दीवारों पर उनके चित्र अंकित हैं। हो सकता है कि बहुत सी चीजें सिमिलर हों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जो एजेंडा है इसके पीछे, वो पता है क्या है? वो ये है कि जब मसीहों का रैप्चर हो, जो तैयार मसीही हैं, जो जागरूक मसीह हैं, जब उठाए जाएं इस दुनिया से, तो उस वक्त ये कहानी बनाई जाएगी कि देखिए एलियंस अटैक हो गया और एलियंस मनुष्यों को उठाकर अपने साथ ले गए हैं। उस वक्त सारी दुनिया में बड़ा हाहाकार मचेगा कि एलियंस ने अटैक कर दिया है और अब हमें एकजुट होना पड़ेगा। और ऐसे समय में वो विनाश का पुत्र प्रकट होगा, पूरी दुनिया का एक करने के लिए, पूरी दुनिया को सुरक्षा देने के लिए। वो कहेगा मैं ही मसीहा हूं, मैं ही तुम्हारा उद्धार करता हूं, मैं तुम्हें इन एलियंस से बचाऊंगा। ये खुद शैतानवादी आकर पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करेंगे, क्योंकि उसके लिए पहले से प्री प्लान इन लोगों ने कर रखा है। सच्चाई ये है, कोई एलियंस नहीं है, कोई UFO नहीं है, और है भी तो वो है गिराए हुए फरिश्ते, यानी गिराए हुए शैतान की पूरी सेना, जिनको आज लोग UFOs कहते हैं या जिनको आज लोग एलियंस कहते हैं। वो कोई और नहीं है,
वो यही गिराए हुए लूसीफर हैं। ये इनके भ्रमजाल हैं जिसमें मनुष्यों को ये उलझाए रखते हैं, ताकि मनुष्य हमेशा ये समझें कि एलियंस आने वाले, वो अटैक करेंगे। जबकि सच्चाई यह है कि परमेश्वर अपने दूतों को पृथ्वी के इस छोर से और उस छोर तक चुने हुए को इकट्ठा करेगा और उन्हें अपने साथ रैप्चर में लेकर जाएगा। सेकंड चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, नूह के जमाने में और क्या हो रहा था। एक बात समझ में आई कि हाइब्रिड लोग तैयार हो रहे थे, वो आज भी हो रहे हैं। हाइब्रिड जानवर पैदा कर रहे थे, वो आज भी हो रहे हैं। उस वक्त के लोग माइंड कंट्रोल हुए थे शैतान के द्वारा, आज भी लोग माइंड कंट्रोल किए जा रहे हैं। उस वक्त भी लोगों को समझ में नहीं आया था जब तक जल प्रलय आकर उन्हें बहा कर ना ले गया। आज के लोग भी समझ नहीं पाएंगे जब तक जल प्रलय यानी कि परमेश्वर की आग जमीन पर गिरकर उन्हें नाश ना कर दे। लोग खाते पीते रहेंगे, उनके विवाह शादी होते रहेंगे। कलाम में लिखा है जब तक जल प्रलय आकर उन्हें बहा कर ना ले गया, उनमें शादी विवाह होते रहे। आज आप देखिए सबसे अधिक खर्चा किस चीज पर हो रहा है? शादी विवाहों पर हो रहा है। इतने पेड़ दुनिया में कभी नहीं लगाए गए जितने इन दिनों में लगाए जा रहे हैं। इतने पेड़ दुनिया में कभी भी नहीं लगाए गए आज से पहले। इतने मकान तेजी से कभी नहीं बने जितने मकान इस वक्त पूरी दुनिया में तेजी से बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वचन में लिखा है कि अंतिम समय में शादी विवाह होंगे, वो मकान बनाएंगे, वो पेड़ लगाएंगे, और ये भविष्यवाणियां आज इन दिनों में पूरी होती चली जा रही हैं। ऐसा आज से पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये अंतिम समय की बात है, ये अंतिम भविष्यवाणियों की बात चल रही है। हम अंतिम समय में जी रहे हैं, परंतु हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो जाग रहे हैं, जो मसीह में जीवित हैं, जो मसीह के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जो कलाम को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अति शीघ्र आने वाला है और वो हमें अपने साथ लेकर जाएगा। और उसके बाद इस पूरी दुनिया के अंदर तबाही और बर्बादी शुरू हो जाएंगी। यस मेरे भाई बहन, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और क्या दुनिया में चल रहा है इस वक्त। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कलाम में लिखा है दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय में लिखा है इस प्रकार से, उसके पद 3 में, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रगट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को बड़ा बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो ये सब बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वो अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और वो उसे जब तक दूर ना हो जाए रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ का विश्वास करें, ताकि जितने लोग सत्य से प्रेम नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां एक और बार बताता हूं, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और मैंने 3 पद से और 12 पद तक यहां पर पढ़ा आपके लिए। यहां पर एक बात कही गई है, वो दिन तब तक नहीं आएगा जब तक कि धर्म का पूरी तरीके से त्याग ना हो ले। कौन से धर्म का त्याग की बात चल रही है? यहां बात हो रही है परमेश्वर के धर्म की। लिखा है, पहले मेरे राज्य मेरे धर्म की खोज करो। एक ही धर्म है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का व्यवस्था, उसका वचन, इसका पूरी तरीके से पूरी दुनिया में त्याग हो जाएगा। कैसे होगा? ये बात बड़ी अद्भुत है, समझने के लिए बहुत गहरी है। आने वाले समय में याद रखिए, झूठी भविष्यवाणियां करने वाले लोग पैदा हो गए हैं, झूठे काम करने वाले दुनिया में लोग पैदा हो गए हैं और वो बाइबल को झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। आने वाले समय में कई ऐसे लोग खड़े होंगे जो अपने आप को यीशु मसीहा बताकर दुनिया में आ जाएंगे।
बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां हुई हैं और बहुत से लोग आज भी यीशु मसीह का रूप धारण करके खड़े हुए हैं। और आने वाले समय में यह धोखा और भी बड़ा होगा, क्योंकि वो एक ऐसे ग्रुप से निकल कर आएगा, झूठा मसीहा, जो पूरी दुनिया के अंदर हैरान कर देगा। और उसकी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है। और वो दुनिया में मसीहा बनकर ये बात कहेगा, मैं कभी क्रूस पे चढ़ाया नहीं गया, मैं कभी मारा नहीं गया। और पूरी दुनिया के लोग उस बात का विश्वास करेंगे। और झूठे स्क्रॉल, झूठे तमाम आर्कियोलॉजिकल सर्वे किए जाएंगे, बहुत सी झूठी बाइबलें निकाली जाएंगी पुरानी, और वो कहेंगे देखिए इन बाइबलों में साफ लिखा है कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया नहीं गया। झूठे तथ्य पूरी दुनिया में साबित कर दिए जाएंगे और इसलिए धीरे धीरे लोग मसीहत को छोड़ते चले जाएंगे। पूरी दुनिया में लोग एक बड़ी तादाद में मसीहत को छोड़ेंगे। यस, अन्य धर्मों का भी त्याग होगा पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि आज पूरी दुनिया में शैतानवाद पूरी दुनिया में फैल चुका है। और शैतानवाद अलग अलग रूपों में काम कर रहा है। सबसे अधिक वो किस चीज पर जोर दे रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही धर्म, एक ही जाति बन जाए और एक ही भाषा, एक ही करेंसी हो, पूरी दुनिया की एक ही गवर्नमेंट हो जाए, ताकि वो सबको आराम से कंट्रोल कर सके। जब तक लोग एक नहीं होंगे, जब तक उनकी करेंसी एक नहीं होगी, जब तक पूरी दुनिया की धर्म जाति खत्म नहीं हो जाएंगे, जब तक कि लोग ईश्वर को पूरी तरह छोड़ नहीं देंगे, बाइबल पढ़ना बंद नहीं कर देंगे, तब तक वो लोगों को अपने कब्जे में कैसे करेगा? जब तक लोगों के अंदर से जो उनके जीन्स हैं, जो आत्मिकता को बढ़ाते हैं, जब तक वो कंट्रोल नहीं कर लिए जाएंगे, जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं कर दिए जाएंगे वैक्सीनेशन के द्वारा या किसी और चिप के द्वारा, तब तक इंसान दिमाग से सोचता रहेगा और ईश्वरीय लगन उसके अंदर लगी रहेगी। लेकिन जब उसकी सोच ही बदल दी जाएगी उस चिप के द्वारा या वैक्सीन के द्वारा या किसी भी टेक्नोलॉजी के द्वारा, जब उसका वो जीन्स ही काम नहीं करेगा, वो सोच ही नहीं पाएगा ईश्वर के बारे में, वो एक प्रकार से उनका गुलाम बन जाएगा। आने वाले समय में पूरी दुनिया की करेंसी ले ली जाएगी, यानी कि आने वाले समय में आपके हाथ में एक भी पैसा नहीं होगा, एक भी जेब में रुपया नहीं होगा, आप सब कुछ डिजिटल करवा चुके होंगे। यस, जैसे आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं तमाम चीजों को, गूगल पे, फोन पे और तमाम नेट बैंकिंग आप इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, वैसे ही आने वाले समय में जैसे आज 20% या 30% लोग इस्तेमाल कर पा रहे होंगे, आने वाले समय में 100 के 100% लोग इस पर निर्भर होंगे। आपकी जेब में एक रुपया नहीं होगा जो आप उसे कहीं छुपा कर रख लें। आने वाले समय में सब कुछ शैतानवादियों के हाथ में होगा, सब कुछ उनके अंडर कंट्रोल होगा। क्या करेंगे तब आप? याद रखिए एक बात, आपके पास खुदा का कलाम है, वो पहले से आपको बता रहा है, चेतावनी दे रहा है, और ऐसे में आपको इन बातों को समझना चाहिए, रिपेंट करना चाहिए। अगर कहीं गुनाहों में फंसे हुए हैं, बाहर निकलकर खुदा के साथ चलना चाहिए, ताकि आप इन मुसीबतों के आने से पहले ही रैप्चर में उठा लिए जाएं। 3 प्रकार की यहां पर थ्योरी है। कुछ लोग कहते हैं प्री रैप्चर है, कुछ कहते हैं मिड रैप्चर है, कुछ कहते हैं आफ्टर रैप्चर है, यानी पोस्ट रैप्चर है। मुझे नहीं मालूम सचमुच कि रैप्चर पहले हो जाएगा मुसीबतों से, या बीच में होगा, या बाद में होगा। ये प्रभु का वचन ही बताता है कि रैप्चर होगा। मेरा ईमान है जब भी रैप्चर होगा, हम इस योग्य ठहरें कि हम उस खुदा के साथ उठा लिए जाएं। यदि मुसीबतों के बाद रैप्चर हुआ तो आप उनके लिए भी तैयार रहिए, ताकि आप मुसीबत के दिनों में कैसे इन चीजों का सामना करेंगे, कैसे शैतान से अपने आप को बचाएंगे, कैसे उनके कंट्रोल से आप अपने आप को बाहर रखेंगे। क्या उपाय किया है आपने अब तक? इन बातों को जानिए, समझिए, अपने परिवार के लोगों के साथ नित्य प्रार्थना में लगे रहिए, क्योंकि अब वो समय आ चुका है कि पूरी दुनिया का अंत बिल्कुल निकट आ चुका है। ये शैतानवादी पूरी दुनिया में लोगों को क्या कर रहे हैं? अब कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये चाहते हैं जनसंख्या आगे ना बढ़े, तब इसलिए इन्होंने पूरी दुनिया में ग्लोबली जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए एजेंडा डी पॉपुलेशन पे काम करना आरंभ कर दिया है। ये पूरी दुनिया से लोगों को अब धीरे धीरे कम कर रहे हैं, चाहे वो बीमारियों के रूप में मर रहे हो लोग, चाहे महामारियों के रूप में मर रहे हो, चाहे उससे पहले किसी और प्रकार से लोग मर रहे हो। लेकिन अब इनका एजेंडे में ये शामिल हो चुका है कि पूरी दुनिया से ऐसे लोग खत्म कर दिए जाएं जो इनको लगते हैं कि पूरी दुनिया में ये बेकार के लोग हैं। उनमें गरीब लोग, बूढ़े लोग और छोटी नस्ल के बच्चे जो पैदा होने वाले हैं, ये उन्हें खत्म करना चाहते हैं, ताकि पूरी दुनिया में कम से कम आबादी हो। इस वक्त 800 करोड़ की आबादी है, ये उसको घटाकर आधे से भी कम करना चाहते हैं, यानी 3 या 4
100 करोड़ पर ही लाना चाहते हैं ताकि उन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सके। इनका मानना है कि पूरी दुनिया से फूड खत्म हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, पानी खत्म हो रहा है, डीजल खत्म हो रहा है और जितने भी परमेश्वर के द्वारा दी गई चीजें हैं वो खत्म हो रही हैं और इसलिए मनुष्य ही इसका निर्माण कर रहा है और मनुष्य ही इसका जिम्मेदार है। इसलिए मनुष्यों को खत्म करना शुरू कर दीजिए। और इसी पर आज पूरी दुनिया में काम चल रहा है कि कैसे मनुष्य जाति को धीरे धीरे पूरी दुनिया से कम किया जाए। इसी के तहत अलग अलग एजेंडों पर ये लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे एजेंडे हैं, मैं अगर इनको बताने लगूंगा तो बहुत लंबा समय और चला जाएगा। लगभग 1 घंटा हो चुका है आपके साथ मुझे बात करते हुए, लेकिन ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है अभी भी इनके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। मुझे बात करनी थी आपसे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में। मुझे बात करनी थी आपसे कार्टून नेटवर्क एंड माइंड कंट्रोलिंग के विषय में। मुझे बात करनी थी नेटफ्लिक्स सीरीज के बारे में। मुझे बात करनी थी आपसे प्रोजेक्ट ब्लू बीम के विषय में, न्यू एज रिलीजन के विषय में, सिम्पसन कार्टून के विषय में और वर्ल्ड बैंक एंड सीक्रेट सोसाइटी के विषय में और भी बहुत सारे होलोग्राम टेक्नोलॉजी, सेक्सुअलिटी एंड लेस्बियन गे मैरिज, वन वर्ल्ड एजेंडा, ये सारे एजेंडा आप सर्च कर सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं। मैंने केवल आज कुछ ही चीजों को टच किया है और फिर भी इतना समय निकल गया है। एक लास्ट टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि क्यों ऐसा होने जा रहा है। आज पूरी दुनिया में कौन सा धर्म बढ़ने वाला जानते हैं आप? पूरी दुनिया में इस वक्त सारे धर्म लोग त्याग देंगे, परंतु एक धर्म पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, वो है नास्तिकतावाद। यानी कि लोग क्या बनेंगे? नास्तिक बन जाएंगे पूरी दुनिया में। अब लोग धर्म का त्याग करेंगे, अपनी मर्जी से जिएंगे, माई बॉडी माई रूल्स पे चलेंगे। गे एंड लेस्बियन जो रिलेशनशिप आज पूरी दुनिया में मान्यता उसको मिल रही है, वो शादियां कर रहे हैं, चर्चेस उन्हें मान्यता दे रहे हैं। किस बेस पर? क्योंकि पूरी दुनिया में उनका प्रचार किया जा रहा है कि हम ऐसे लोगों को मान्यता दें। कई चर्चेस में शादियां पड़ी जा रही हैं। हमारे देश के भारत के अंदर भी इनको मान्यता दी गई थी, लेकिन बाद में विरोध हुआ तो इनकी मान्यता रद्द की गई। यानी कि ऐसे ऐसे कानून बन रहे हैं कि मनुष्य, एक लड़का एक लड़के से शादी कर सकता है, एक लड़की के साथ शादी कर सकती है। गे एंड लेस्बियन, क्यों ऐसा हो रहा है? बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपनी पत्नियों को तलाक दे रहे हैं। क्यों? बड़े बड़े बिलियनियर अपनी अपनी पत्नियों को तलाक दे रहे हैं, क्योंकि जब कोई काम बहुत बड़ा व्यक्ति करता है उसको बहुत लोग फॉलो करते हैं। और इसीलिए आज आप देखते हैं बहुत बहुत बड़े लोग तलाक जब देते हैं तो तलाक के रेशियो एकदम से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जब कोई फैशन, कोई बड़ा हॉलीवुड या बॉलीवुड स्टार कोई कपड़ा पहनता है, उस कपड़े की पूरी दुनिया में डिमांड होने लगती है। क्यों? क्योंकि सभी लोग उसकी नकल करना चाहते हैं, उसकी तरह बनना चाहते हैं। वही ट्रेंड पूरी दुनिया में चलता है। ठीक इसी प्रकार से इस बात को शैतानवादी अच्छे से जानते हैं कि जब हम बड़े बड़े एक्टर से ये काम करवाएंगे, सेलिब्रिटी से करवाएंगे या बड़े उद्योगपति करेंगे, इस काम को बिजनेसमैन करेंगे, तो दुनिया के बाकी लोग अपने आप इसे फॉलो करेंगे। आज पूरी दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं? पूरी दुनिया से असली चीजों को गायब कर रहे हैं। नकली मीट बनाया जा रहा है, नकली सब्जियां बनाई जा रही हैं, नकली फल बनाए जा रहे हैं, यहां तक कि हर चीज में मिलावट और नकलीपन शामिल हो चुका है। पूरी दुनिया में बच्चे पैदा ना हों इसके लिए प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया है। भारत के अंदर भी कहा गया है कि अब 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। दुनिया के अन्य देशों में पहले ही ये कानून बना दिया गया है ताकि जनसंख्या नियंत्रण हो सके। लेकिन क्यों? क्योंकि अब ये एजेंडा पूरी तरीके से सीक्रेट सोसाइटी का है, वो आने वाला है। यानी कि वो अभी भी दुनिया में काम कर रहा है और वो अब खुलकर दुनिया में आने वाला है, जिसको हम कहते हैं एंटी क्राइस्ट, जिसका वर्ल्ड बैंक भी है, जो सीक्रेट सोसाइटी का मालिक है, जो इल्यूमिनाटी का मालिक है, जो इस दुनिया का आका बन बैठा है। यानी कि वही लूसीफर जो स्वर्ग से गिराया गया था, वही जिसने नूह के जमाने में पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया था, आज वही सुपर ह्यूमंस बनवा रहा है। आज वही टेक्नोलॉजी के द्वारा पूरी दुनिया में नए नए एक्सपेरिमेंट कराकर एक्सपेरिमेंटल बच्चे बनवा रहा है। डिजाइनर बेबीज बनाए जा रहे हैं। अपनी मन मुताबिक आप अपने बच्चे का डिजाइन बनवा सकते हैं, उसकी हाइट, उसकी ताकत, उसकी आंखों का कलर, उसका रंग रूप, उसकी बुद्धि क्षमता आप तय कर सकते हैं। ये सब कुछ कौन करवा रहा है? ताकि वो परमेश्वर के खिलाफ हमें खड़ा कर सके। आधा ह्यूमन और आधा मशीनरी के रूप में हमें शामिल करने जा रहे हैं। हमारे अंदर चिप्स लगाई जाएंगी, हमारे हाथ पांव और अंग आज बनाए जा रहे हैं।
नकली हार्ट बनाया जा रहा है, नकली लंग्स बनाए जा रहे हैं और तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ऐसे तमाम कार्य हो रहे हैं जो असंभव थे किसी जमाने में, लेकिन आज संभव हो रहे हैं। हमें पहले से ही कंट्रोल किया जा रहा है। इन सारी बातों को सोशल मीडिया के द्वारा पूरी दुनिया में दिखाया जाता है और हमें कंट्रोल किया जाता है। आज सावधान हो जाइए। यदि आप सचमुच परमेश्वर के लोग हैं तो इन बातों को ध्यान से देखिए। आपके आगे पीछे क्या हो रहा है, आपके आसपास के समाज में क्या हो रहा है, किस प्रकार से ये लोग इन सारी चीजों को अंजाम दे रहे हैं। हाइब्रिड नस्ल के पेड़ पौधे से लेकर जीव जंतु बनाए जा रहे हैं, सब्जियां और फल उगाए जा रहे हैं हाइब्रिड नस्ल के, ताकि आपको हाइब्रिड बनाया जा सके, आपका डीएनए करप्ट किया जा सके, आपको पूरी तरह परमेश्वर से अलग करने के लिए, यहां तक कि आपके जीन्स पर भी वार किया जा रहा है, आपके डीएनए को करप्ट किया जा रहा है ताकि आप पूरी तरह खुदा से अलग हो जाएं। लेकिन शायद ये नहीं जानते कि वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु हमारा परमेश्वर है जो सब कुछ अपने कंट्रोल में रखता है। ये अगर 2 कदम सोचते हैं तो परमेश्वर 100 कदम आगे सोचता है। परमेश्वर ने पहले ही इन सब बातों को उजागर करके रख दिया है। पवित्र शास्त्र बाइबल में ये बातें लिखी हैं, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले वो विनाश का पुत्र प्रकट नहीं होगा। आज पूरी दुनिया में मसीहत का त्याग होने लगा है। यूरोप के चर्च खाली हो चुके हैं। पूरी दुनिया में लोग बदनाम कर रहे हैं मसीहत को और सारी जगहों पर लोग धर्म का त्याग करते हुए एथीस्ट बनते जा रहे हैं, यानी कि नास्तिक बनते जा रहे हैं। गे और लेस्बियन रिलेशनशिप आम हो चुके हैं। पूरी दुनिया में लोग आमतौर पर इन रिश्तों को कबूल कर रहे हैं। उन्हें कोई परहेज नहीं है ताकि बच्चे ही पैदा ना हो। ज्यादा से ज्यादा औरतों को आजकल काम दिया जा रहा है ताकि औरतें घर में रहकर बच्चे ना पैदा करें, वरन ड्यूटी जाएं, ताकि वो कम से कम अपने घर पर रह सके और कम से कम उनके द्वारा संतान उत्पन्न हो, दुनिया की जनसंख्या कम की जा सके। दुनिया में आज इस कोरोना के दौर में अधिकांश मौत किनकी हुई? बूढ़ों की। और अब जो तीसरी लहर के बारे में बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि बच्चों पर आफत आने वाली है, ताकि आने वाली नस्लें पहले ही खत्म हो जाएं और जो पहले की नस्लें हैं वो भी खत्म हो जाएं। केवल रहें तो युवा पीढ़ियां रहें, ताकि जिनके द्वारा हम उन्हें पहले ही वो लोग उन्हें लेस्बियन और गे बनाने के तुले हुए हैं। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी गे और लेस्बियन रिलेशनशिप में चल रहे हैं। आमतौर पर शैतान की पूजा पूरी दुनिया में चल रही है। हॉलीवुड और बॉलीवुड एक्ट्रेस खुलकर समर्थन करते हैं इन चीजों का। आज पूरी दुनिया में शैतानवाद का नाम छाया हुआ है। उन्हें एक चर्च के रूप में मान्यता मिली हुई है। खूब जो शैतानी रसूमात हैं, नियम और कानून हैं, मनाए जा रहे हैं। रीति रिवाज लोग उनको कर रहे हैं और हैलोवीन नाम से उनके त्योहार मनाए जा रहे हैं और जवान लड़के लड़कियां उनमें शामिल भी हो रहे हैं। यस, आज पूरी दुनिया में एक गंदापन सवार है पूरी दुनिया के ऊपर। टिकटॉक से लेकर और तमाम ऐसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर खोलते ही धड़ाधड़ गंदगी आपके सामने आएगी। छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस में लोग बिल्कुल नंगे होकर वीडियोस बना रहे हैं और पूरी हदें पार कर दी उन्होंने ताकि वो फेमस हो सकें। आज पूरी दुनिया इस चीज की गिरफ्त में है। शैतान पूरी तरह सवार है। अब कभी भी परमेश्वर इस दुनिया से अपने लोगों को उठाने पर है। याद रखिए, अब कोई भी समय परमेश्वर अचानक से आ जाएगा और हमें उसके साथ जाना है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप शैतानवादियों के बीच में रहकर भी खुदा का काम कर रहे हैं? क्या आप इस पूरे संसार में जहां चारों तरफ गंदगी, निराशा और हवस है, चारों तरफ शैतानवादी अपना जाल बिछा चुके हैं, क्या आप अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे? यदि अभी तक आपने नहीं सोचा तो आज सोचिए, विचार कीजिए। खुदा आप सबको बड़ी हिम्मत और ताकत दे। इन सारी बातों पर आप जरूर सोचें और विचार करें। अपनी जिंदगी खुदा के हाथों में सौंपें। वही सच्चा खुदा है। इन सारी बातों के बाद भी मैं एक बात जरूर कहूंगा, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु हमारा परमेश्वर है और विजय उसी की है। आने वाले समय में वो सारी दुनिया को ये बात दिखाएगा कि वही राजाओं का राजा है और हम एक दिन उसके साथ उठा लिए जाएंगे। किसी के धोखे में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए और इन शैतान के जालों से बचे रहें। अपने खुदा के हाथों में अपना जीवन सौंप दें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबके साथ हो। आमीन।